जोशी हाजिर हूँ आपके साथ मनरेगा योजना के बारे में जानकारी लेकर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि मनरेगा योजना का जो पेमेंट है वो काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है, तो मजदूर भाई बहुत ज़्यादा हताश है। साथ ही साथ जो मनरेगा के मैट है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ मनरेगा का जो पेमेंट है वो क्यों नहीं आ रहा है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आपके भाई ने एक छोटी सी कविता लिखी है जो कि मनरेगा योजना के पेमेंट से संबंधित है, तो ध्यान लगाकर गौर लगाकर एक बार सुनिएगा जरूर। साथ ही साथ इस कविता के अंदर वो सारी जानकारी है जिसकी वजह से मनरेगा का पेमेंट जो है वो नहीं बन पा रहा है और नहीं आ पा रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कविता की पेशकश जो है वो आपके सामने हाजिर है। कविता आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा बहुत मुस्कुरा भी रहा हूँ तो इसके पीछे कारण है ये कविता जो मैंने हताश और परेशान मजदूर भाइयों के लिए लिखी है। तो क्या कुछ है एक बार ध्यान लगा के ज़रूर सुनिएगा कि ऐसा लगता है मानो सदियाँ बीत गई हो, शरद गर्म बसंत बारिश बीत गई हो, कौन सी है वो तारीख अब तो कह दो, हे कुबेर के प्यारो लक्ष्मी के रखवालो, अब तो मनरेगा का पेमेंट दे दो, अब तो मनरेगा का पेमेंट दे दो। के मंत्री सरपंच ग्राम सेवक और तहसील से कलेक्टर लेवल, सुनो मुसाफिर बचा है ये पेमेंट केवल, की लगाता है गुहार परिश्रम मजदूरों का, की लगाता है गुहार परिश्रम मजदूरों का, नन्हे बच्चे वाले माँ पिताओं का, न माने तो कुछ कह के ले दो, हे खुर्सी के सरताजों अब तो मनरेगा का पेमेंट दे दो, हे खुर्सी के सरताजों अब तो मनरेगा का पेमेंट दे दो। कोई कहता है आधार बैंक से लिंक करवा ले, कोई कहता है केवाईसी करवा ले, तो कोई कहता है आ जाएगा पेमेंट पोस्ट ऑफिस से खाता जुड़वा ले। अरे सुनो बेखबरों बात कुछ और है, यहाँ तो चारों तरफ बजट का शोर है, कि भूखी नन्ही आंखें बच्चे की देखती है आशा से आते पिता के कदमों को, बढ़ाती है हिम्मत माँ कहकर कुछ दिन और है सह लो, हे लक्ष्मी के पुजारियों अब तो मनरेगा का पेमेंट दे लो। कर दो घोषणा जला दो खुशियों का दीपक, किस्मत वालों मैट मजदूर गरीबों के रखवालों, खुर्सी के सरकारों प्यारों प्यारों, दो रोक इंतजारों की घड़ियों को, दो रोक मजदूर मजबूर की चिंताओं को, हे बजट बनाने वाली सरकारों मजदूरों की पुकारों को कह लो, अब तो मनरेगा का पेमेंट दे लो, अब तो मनरेगा का पेमेंट दे लो। इसी धारा में जब लास्ट में फिर भी पेमेंट नहीं मिल पाता है तो एक मजदूर क्या कुछ या फिर एक श्रमिक क्या कुछ या एक मैट क्या कुछ या सभी कोशिशें करने के बाद भी पेमेंट नहीं आता है तो उसके बाद एक श्रमिक का क्या कुछ कहना है, तो उसके बारे में आपके भाई ने लिखा है कि समुंदर उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है, यहाँ तो उसका पैसा बोलता है, वहाँ देखेंगे वो क्या बोलता है। बड़ी गहरी बात है मित्रों, एक बार ध्यान लगा के जरूर सुनिएगा कि समुंदर उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है, यहाँ तो उसका पैसा बोलता है, वहाँ देखेंगे कि वे क्या बोलता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार एक कविता की छोटी सी जो पेशकश थी वो आपके भाई ने लिखी है। पकड़ना तो दोस्तों, मनरेगा का जो पेमेंट है वो काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है। क्या कारण है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मनरेगा के पेमेंट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा का जो पेमेंट है वो पिछले 2 से 3 महीनों से रुका हुआ है और सरपंच से लेकर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी से लेकर तहसील लेवल और तहसील लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जब बात करने पर हमने पाया तो यही है कि बजट, जी हाँ दोस्तों, एक बजट की वजह से क्या है कि मनरेगा का पेमेंट है वो अब तक नहीं बन पाया है। और उनका कहना है कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप राजस्थान संपर्क से बात करें और या मनरेगा डिपार्टमेंट से बात करें, लेकिन जहाँ तक हो सके इसके पीछे यही कारण है कि बजट नहीं बन पा रहा है। और बजट की वजह से क्या है कि मनरेगा का पेमेंट अभी रोका हुआ है। लेकिन जब हमने आम लोगों से बात करने की कोशिश की कि मनरेगा का पेमेंट नहीं आ रहा है तो उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, तो उनका ये कहना है कि जब भी सरकार किसी भी योजना का लाभ बढ़ाती है तो उसका पेमेंट रोक देती है, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे अब ये मनरेगा हो। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो है वो मनरेगा का कार्य दिवस है उनको बढ़ाकर 125 किया गया था, लेकिन अब बात वही की वही रही, यहाँ पर पेमेंट रोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा का जो पेमेंट है वो काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रहा है। इसके पीछे बजट जो है वो कारण बताया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मनरेगा का जो पेमेंट है वो आपके उस बैंक अकाउंट में आएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। जी हाँ दोस्तों, आपने जब जॉब कार्ड बनाया था उस समय जो अकाउंट नंबर दिए थे उसके अंदर अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो उसके अंदर आपका पेमेंट नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए आपका आधार कार्ड जो है वो बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस में धनाधन खाते खुल रहे हैं और जो पोस्ट ऑफिस वाले भाई बहन हैं उनके पेमेंट जो है वो उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। अब मैं आपको जाते जाते बता दूं, तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी सरकारी योजना चल रही है, कौन सी चल रही थी, कब तक चलेगी, फॉर्म फीस क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या है, फर्स्ट डेट क्या है, तमाम चीज़ें दोस्तों, उन सभी से जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। जब आप अपने भाई के साथ जुड़ जाओगे तो सरकारी योजनाओं के साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे। क्यों साथ ही साथ मनरेगा के पेमेंट से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और सरकार जनता को नाराज नहीं करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, सरकार के लिए भी और आपके भाई के इस छोटे से चैनल के लिए भी। जी हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन तमाम लोगों को आगे शेयर भी कर दीजिए जो मनरेगा योजना के पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सच में दिल जीत लेते हैं। समझ में आ जाता है कि कौन सा भाई कहाँ से जो है इस छोटे से न्यूज़ चैनल को जो है सरकारी योजनाओं के जो चैनल को है सब्सक्राइब कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों।